नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के भारतीय राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए बनाए हैं मैंने। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायपालिक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3, और यह अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35 तक। भाग 3 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार ये है 14 से 18 तक। 14 से 18 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16 और 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 16 का 1 और 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के द्वारा समग्र में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 14 और 16। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? इसका उत्तर हो जाएगा 19 का 1 में। अनुच्छेद 19 का 1। कौन सा अनुच्छेद जन्म, लिंग, मूल, वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विवाद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे सामान्य के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है? ये अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? ये किया गया अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं? यह है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 21 के तहत विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधानों से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान ये अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 13 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 13। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ये कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, जो आता है अनुच्छेद 32 के तहत। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में।
केशवानंद भारती बनाम केरल, बाद 1973 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरी दंड एवं स्व अभिशन से संरक्षण प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 20 के तहत अभियुक्त को दोहरी दंड एवं स्व अभिशन से संरक्षण प्रदान करता है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था? ये किया गया था जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में, जस्टिस रोहिणी। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 का 1 में ऐसा प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 30 का 1। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है? ये दिया गया अनुच्छेद 20 के 3 में। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? ये जोड़ा गया है आर्थिक EWS 15 का 6 और 16 का 6, इन दोनों में जोड़ा गया है। 15 का 6 और 16 का 6 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? उत्तर है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये वर्तमान समय में वैधानिक अधिकार हो गया है, वैधानिक अधिकार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 26 के तहत, अनुच्छेद 26। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह है मूल अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? ये कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1976 में। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 3 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता? यह है मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता की बात कर रहा है यहाँ पे, मौलिक अधिकारों की।